अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन के जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन थे जिसमें हमको प्रूफ डेट करना था। तो वही क्वेश्चन आप सबने कर लिए होंगे, तो हमको डिफरेंशिएशन करना बहुत इजी रहेगा। अब हमको क्या क्वेश्चन दिए हैं, प्रूफ करना है, तो मोस्टली चांसेस है प्रूफ वाले क्वेश्चन आए। अब हमें क्या दिया था, y इक्वल टू, तो सॉल्यूशन करते हैं हम। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है हमको, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो y इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, है डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस एक्स, और कॉस का क्या है, माइनस का साइन एक्स। हमको डबल डिफरेंशिएशन करना था, डबल डिफरेंशिएशन अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का क्या होगा, ए साइन एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस का साइन एक्स, माइनस बी कॉस एक्स। दोनों को इधर लेके आए हैं, फिर दोनों में से हम क्या कॉमन ले लें, माइनस साइन कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लिया, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ये पूरी वैल्यू किसकी दी हुई है, क्वेश्चन में है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का, ये वैल्यू किसी थी y, माइनस का इधर आया तो किसका होगा, प्लस का y इक्वल टू 0। हमको यही क्या करना था, प्रूफ करना था। मोस्टली क्वेश्चन में जो हमको दिया हुआ वो आ जाएगा, यदि नहीं आता है तो हम वैल्यू निकाल देंगे और उसमें पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो। अब नेक्स्ट दिया y इक्वल टू साइन इनवर्स x, प्रूफ करना है वाली कंडीशन। सॉल्यूशन करते हैं हम, तो सबको साइन इनवर्स का फॉर्मूला आता ही होगा, साइन इनवर्स x डिफरेंशिएट करा हमने विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि याद नहीं है स्क्वायर ऊपर लिखना, यदि याद नहीं तो साइड में फॉर्मूला लिख लेना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन डी एक्स क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सभी को 1/√, का भी डिफरेंशिएशन याद होगा, 1/√x का, पर यहाँ पे किसमें दिया हुआ, डिवाइड में, तो हम डिवाइड वाला करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2। क्यों लिखा मैंने, रूट का मतलब होता है 1/2, नीचे वैल्यू लेगा तो ऊपर आ गई। अब x की पावर माइनस का 1/2 है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अब, तो क्या आएगा, माइनस का 1/2 आ गया है, x की पावर -1/2 प्लस 1, तो क्या बचा, -1/2, x की पावर -1 करते हैं हम, माइनस का 3/2 का मतलब क्या हुआ, 1/2 x की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है, 1/2, एक बार तो सिंपल और एक बार रूट, क्योंकि 3/2 कैसे आया था, 1 और 1/√2, तो 1/√2 के लिए क्या आ गया, रूट, और 1 के लिए क्या आ गया, x। तो यहाँ पे हमारे पास x क्या क्या दिया हुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यदि हम इसका अगेन डिफरेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट की पावर -1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये अपन यहाँ पे सॉल्व करा, क्या आता है, -1/2 रूट एक्स, तो x से क्या दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। फिर ब्रैकेट चेंज होने लगता है, फिर ब्रैकेट के अंदर गए तो 1 का क्या हुआ, 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं ना, ये डिफरेंशिएशन कैसे आया वो बताया था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर -1/2। अब देखो -1 का 0 में 2 हुआ तो 0 होगा, माइनस माइनस क्या हुआ है, प्लस, ऊपर क्या बचा, 2x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ आ गया, इस साइड आ गया। अब ये क्यों कर लाए हम इस साइड, देखो हमको क्या प्रूफ करना है,
प्रूफ करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ ऊपर था x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, dy बाय dx का। तो इसके क्या लिख सकते हैं अपन, dy बाय dx x, इस पूरी का लिख दिया dy बाय dx, प्लस की इधर आई तो किसकी हो गई, माइनस की माइनस एक्स dy बाय dx इक्वल टू 0। तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 3e की पावर 2x और 2e की पावर 3x, और हमको ये क्या करना है, वाली कंडीशन को प्रूव डेट करना है। तो इससे पहले अपन एक फॉर्मूला लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर mx अपॉन dx क्या होता है, e की पावर x तो e की पावर x आता है, और mx का कितना आया, m है। तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करते चलेंगे। तो कुछ सॉल्यूशन लिखा हमने, y इक्वल टू 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x। तो डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू 3 2 या 6e की पावर 2x प्लस 3 2 या 6e की पावर 3x। अब हमको क्या सॉल्व करना है, इसके साथ कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो इसको हमने अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, यदि हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या करा मैंने, 6 कॉमन ले लिया, e की पावर 2x प्लस e की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं, इसको अगेन कर लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 2 या 12 e की पावर 2x प्लस 6 3 या 18 e की पावर 3x। अब एक तरीका तो ये दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, सभी की इक्वल टू क्या है, 0 है। दूसरा हमको क्या चाहिए, 5, और यहाँ पे क्या चाहिए, 6। प्लस की वैल्यू इधर लाएंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो पहले तो हम इसमें से 6 कॉमन लेते हैं, इक्वल टू में 6 कॉमन ले लिया, e की पावर 6 3 या 6 2 या 12 e की पावर 2x प्लस 3 e की पावर 3x। अब हमने जो पढ़ा था, क्वेश्चन में दिया था 2 दिया हुआ था, e की पावर 3x, तो 2 है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके हम एडिशन और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, या फिर इजी क्या रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट कर देते हैं ना, कंडीशन भी इतना याद रखना कठिन रहेगा। जब डायरेक्ट नहीं आ रहा तो हम इसमें पुट करते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 वाई। तो इसकी वैल्यू कितनी है, राइट, अब ये वाली लाइन भी हटा देते हैं, यहाँ पुट करते हैं 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस 5 dy बाई डी एक्स था 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x प्लस 6 y की वैल्यू थी 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x। सबको सिंप्लीफाई करते हैं, 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस 5 6 जा 30 e की पावर 2x माइनस 30 e की पावर 3x प्लस 6 3 जा 18 e की पावर 2x प्लस 6 2 जा 12 e की पावर 3x। देखो 18 और 12 कितना हुआ, 30, तो 30 से क्या हुआ, कैंसिल, 12 है ना, और 18 में है ना, और ये 2x, तो सभी क्या हुआ, आपस में कैंसिल होगा, इक्वल टू क्या है, 0। तो ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको y की वैल्यू दी हुई है, और ये करें, अब y2 का मतलब क्या होता है, 2 बार डिफरेंशिएशन है ना। तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किया, उन्होंने क्या दे दिया है, y2 दे दी। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। डिफरेंशिएट करें हम विथ रिस्पेक्ट टू
dy/dx। इसका मतलब ये किसके बराबर है, y1 के। अपन नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिख देंगे, y1 लिख देंगे। देखो 3 cos का होता है माइनस का साइन log x का 1/x है, प्लस 4 साइन को क्या लिख सकते हैं, cos x या दिया है log x, और log x से कितना आएगा 1/x। एलसीएम में क्या है x, इसको क्या लिख सकते हैं अपन y1। नीचे जो एलसीएम वाला x आया वो कहाँ है, मल्टीप्लाई में, तो माइनस का 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। इसको हमने करा अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ दो वैल्यू होते हैं, हम मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। x को छोड़ दिया, x को छोड़ा तो y1 का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, y2। इसका क्या था, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर आता है, तो उसके क्या आ गया y2। बीच में इसका साइन आता है प्लस का। x को हमने क्या करा, y1 को छोड़ा और x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1 इक्वल टू माइनस का है 3 साइन का आया cos log x का 1/x, प्लस का साइन था, cos का होता माइनस का 4 साइन log x डिवाइड बाय x। एलसीएम कितना आएगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो x y2 प्लस y1 इंटू में क्या आ गया x इक्वल टू, दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। अब मल्टीप्लाई करते तो x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इक्वल टू माइनस, ये पूरी वैल्यू देखो क्वेश्चन में दी हुई है हमको, ये किसका हुआ है 1, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, हमको यही कंडीशन क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो ये डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो हम क्वेश्चन में पुट करेंगे है, तो ये हमारा होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमको नंबर दिए थे इसकी जगह से पहले क्वेश्चन में, इसमें अल्फाबेट दे दिए हैं, तो वही उस टाइप से y इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx डिफ्रेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू a m e की पावर mx b n e की पावर nx। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करके ये लाना थोड़ा सा कठिन होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो हमने लिया LHS d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाय dx प्लस m इंटू n y इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू दी है a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx प्लस यहाँ माइनस दिया हुआ है m प्लस n dy बाई dx की वैल्यू a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx प्लस m इंटू n, y की वैल्यू क्या है a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, सभी कैंसिल हो जाएंगे। a m स्क्वायर e mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx माइनस, अब देखो m का इंटू करा तो a m स्क्वायर e की पावर mx, ये क्या होंगे आपस में ना, देखो स्टार्ट में करते हैं ये दोनों आपस में क्या आ गए, सेम आ गए। अभी मैं m का इंटू कर रहा हूँ, माइनस m का इंटू b में करा तो माइनस b m इंटू n e की पावर nx। अब n का इंटू करा तो माइनस a m n e की पावर mx n का हुआ, फिर माइनस n b n स्क्वायर e की पावर nx। ये देखो दोनों
सेम है, आपस में क्या होगा कैंसिल। अब एम एन का इंटू करा प्लस ए एम इंटू एन ई की पावर एम एक्स, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये दोनों क्या है एक जैसे कैंसिल हो गए। फिर प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, ये दोनों देखो सेम है, ये प्लस का एक माइनस से कैंसिल होगा, इक्वल टू क्या आया 0 आया। ये किसके बराबर है, आर एच एस के बराबर है, ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशियल y1 लिख सकते हैं, y1 लिखा हमने है ना, dy बाई डी का मतलब क्या होता है y1। तो पहले 2 का 2 टेन इनवर्स एक्स, चेन रूल से कर रहे हैं। अब टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चाहो तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप मल्टीप्लाई के फॉर्मूले से कर सकते हैं डायरेक्ट, तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला ज़्यादा इजी होता है कंपेरिजन किससे, डिवीजन से। क्रॉस मल्टीप्लाई करा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2 टेन इनवर्स, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करा, फर्स्ट वैल्यू को छोड़ा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, y1 का डिफ्रेंशिएशन y2, फिर y1 को छोड़ दिया तो 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, फिर y1 2 टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x y1, ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू में क्या बचा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा अंदर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2। हमको यही वैल्यू क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, इतना इजी था, करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3 फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, से प्रूफ नहीं करना था, तो हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। तो x की पावर 2/3 का 2/3 आ गया है, a यहाँ पे x की पावर 2/3 में से कितना माइनस होगा 1 माइनस, प्लस y का तो 2/3 आ गया है, y की पावर 2/3 क्या होगा 2/3 में से -1 हुआ, यहाँ पे क्या आएगा dy बाई डी एक्स, और कॉन्स्टेंट का कितना होता है 0। अब हमको dy बाई डी एक्स पता करना है, तो दोनों वैल्यू, पहले वाली वैल्यू को साइड ले गया हमें, तो 2/3y, अब 2/3 में से हमने -1 करा तो कितना आएगा 2 - 3/3 मतलब 1/3, वो भी किसका 1/3, तो y की पावर कितनी आएगी 1/3, dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2/3 x की पावर 1/3, प्लस की इधर गई तो अब दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू आया माइनस का x की पावर 1/3 y की पावर 1/3, तो हम dy बाई डी एक्स कैसे लिख सकते हैं माइनस x अपॉन y की पावर 1/3। तो ये हुआ इसका आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसके साथ आपका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इसका डबल डिफरेंस है, तो ये तो आप लोगों को करना है, सॉल्व करके आंसर कमेंट में बताना है। डिफरेंशिएशन साथ पूरा खत्म हो गया, हमारा बचा कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।